11-11 यानी कि 11-11 अंकशास्त्र या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इस नंबर को एंजल नंबर कहा जाता है। एंजल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसे बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखा जाता है और माना जाता है कि 11:11 जो है वो एक एंजल टाइम है और उस टाइम पर यूनिवर्सल पोर्टल खुल जाते हैं जहां पर आप लोग यूनिवर्स को मैसेज पहुंचा सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि 11:11 में जो भी विश मांगा जाता है उसके पूरे होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाता है। जी हाँ, मानने वाले ऐसा मानते हैं। हालांकि आज का जो ये वेब सीरीज जिसे मैं रिव्यू करने वाली हूँ वो भी कुछ ऐसे ही रहस्यमय घटना के इर्द गिर्द घूमती है जिसका नाम है 11-11। ZEE5 पर आई हुई एक ओरिजिनल वेब सीरीज, बहुत ही बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर पर बनी वेब सीरीज 11-11 आज ही रिलीज हुआ है और इसे मैंने देखकर इसके सभी एपिसोड देखकर मैंने खत्म कर ली है। तो इस वेब सीरीज में कुल मिलाकर 8 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड लगभग 45 मिनट्स के अराउंड है। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है उमेश बिष्ट ने और यहाँ पर लीड रोल निभाते हुए आपको नजर आएंगे राघव जुयाल, कृतिका कामरा और धैर्य कारवा। हम सभी को पता है कि कोरियन वेब सीरीज की जो पॉपुलैरिटीज है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये कहानी यानी कि 11-11 वेब सीरीज की कहानी भी एक कोरियाई बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज सिग्नल का एडेप्टेशन है, यानी कि इस कहानी को वहां से एडप्ट किया गया है। तो ये कहानी साल 2016 में दिखाई गई है जहां पर युग और वामिका दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं। युग का रोल निभा रहे हैं राघव जुयाल और वामिका का रोल निभा रही है कृतिका कामरा। ये दोनों पुलिस ऑफिसर हैं और दोनों 15 साल पहले की एक अनसॉल्व मिस्टीरियस केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अनसॉल्व रह गई थी और अभी रीओपन करके उसे सुलझाने का दायित्व जो इन दोनों ऑफिसर के ऊपर दिया गया है। अब ये दोनों इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, तभी एक रात जब युग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहीं पर जाते हैं और इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तब अचानक से उसे एक टूटा फूटा पुराना जो वर्क नहीं करता है वैसा एक वॉकी टॉकी मिलता है। लेकिन अचानक से 11:11 होते ही वो वॉकी टॉकी वर्क करने लगता है और अचानक से ही उस वॉकी टॉकी के थ्रू राघव जुयाल यानी कि युग का कनेक्शन होता है दूसरी साइड से एक और पुलिस इंस्पेक्टर से जिसका नाम है शौर्य। शौर्य का रोल निभा रहे हैं धैर्य करवा और ये दोनों आपस में बात करते हैं और इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, ये जो वॉकी टॉकी है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए ही काम करता है, यानी कि 11:11 में ही। उसके बाद जैसे ही 12 हो जाता है, 11:12 होता है, वो वॉकी टॉकी काम करना खत्म कर देता है और वो कनेक्शन भी टूट जाता है। अब 11:11 होते ही दोनों एक दूसरे से इस केस के ऊपर बात करते हैं और शौर्य की तरफ से युग को काफी सारे क्लूज मिलते हैं जिसकी मदद से युग इस केस को सॉल्व कर लेता है। लेकिन कहानी में सबसे ज्यादा शॉकिंग मोड़ तब आता है जब युग शौर्य के बारे में पता करता है और उसे पता चलता है कि शौर्य दरअसल इस टाइमलाइन का है ही नहीं, यानी कि साल 2016 का वो है ही नहीं, वो अभी भी पास्ट में है, यानी कि साल 2001 में है। तो एक अलग टाइमलाइन का इंसान एक दूसरे टाइमलाइन के इंसान के साथ कैसे कनेक्ट कर सकता है और सिर्फ 11:11 में ही वो लोग क्यों कनेक्ट कर पा रहे थे, वो वॉकी टॉकी क्यों उसी टाइम सिर्फ वर्क करता है बाकी टाइम क्यों नहीं, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी। साथ ही आगे भी वो लोग काफ़ी सारे ऐसे केसेस ओपन करते हैं जो पुराने थे, जो बंद हो चुके थे, जो अनसॉल्व्ड केसेस थे, उन सभी को ओपन करते हैं और मिलकर ये लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी कि शौर्य और युग मिलकर इन सभी केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखने जाए तो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टोरी लाइन है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर टाइम लूप, टाइम ट्रेवल जैसे साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट को ऐड करने की कोशिश की गई है। साथ ही यहाँ पर आपको सस्पेंस का भी भरपूर तरीका देखने को मिल जाएगी जहाँ पर आपको एक पल के लिए भी बोरियत महसूस नहीं होती है। ये पूरी की पूरी कहानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, साथ ही सस्पेंस, थ्रिल, रोमांस का भी जो तड़का लगाया गया है और साथ ही साइंस फिक्शन जिस तरीके से ऐड की गई है वो बहुत ही बेहतरीन है। यूनिक कॉन्सेप्ट है, यूनिक स्टोरी लाइन है, एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने वो कोरियाई ड्रामा देख लिया है ऑलरेडी सिग्नल, तो फिर आपको ये फिल्म की स्टोरी, आप लोगों को इस वेब सीरीज़ की स्टोरी आप लोगों को प्रिडिक्टेबल लग सकती है क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा ट्विस्ट टर्न्स। लेकिन अगर आपने उस कोरियाई ड्रामा को अब तक नहीं देखा है और इसे पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये स्टोरी हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आएगा, पल पल सस्पेंस मिलती रहेगी, ट्विस्ट और टर्न्स भी पल पल आती रहती है। अब बात करें एक्टिंग के बारे में तो एक्टिंग में मैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ैन हो चुकी हूँ राघव जुयाल की एक्टिंग की। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हालांकि पिछली जो उनकी मूवी थी किल, वहाँ पर भी उन्होंने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया था और यहाँ पर भी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। हालांकि कृतिका कामरा और धैर्य कारवा भी बहुत ही अच्छा रोल निभाए हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन राघव जुयाल जो है उनकी परफॉर्मेंस वाकई 4 चांद लगा देती है। इस सीरीज के एंडिंग में भी काफ़ी सारे ट्विस्ट और टर्न्स है और एंडिंग में भी काफ़ी सारे ऐसे अनसुलझे
सवालों का जवाब रह जाता है, जो कि आपको शायद सीजन 2 में देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे सवाल रह जाते हैं जिनकी आंसर आपको नहीं मिलती है। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे चीज़ भी है जो एंड तक आते आते आपको समझ में आने लगती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही इस फिल्म में इस सीरीज़ में जो ट्विस्ट टर्न्स डालने की कोशिश की गई है वो वाकई काम कर जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे भी ट्विस्ट टर्न्स है जो आपको बहुत ही ज़्यादा चौंका देती है, आप लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। ऑल बोलने जाऊँ तो इस सीरीज़ का डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन, एक्टिंग, सस्पेंस, थ्रिल सब कुछ ही बहुत ही बेहतरीन है। और मेरे हिसाब से इस वेब सीरीज़ को आप लोगों को गलती से भी मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोगों को सस्पेंस, थ्रिल वाली ट्विस्ट और टर्न से भरी हुई वेब सीरीज़ देखना पसंद है तो इसे गलती से भी मिस ना करें। इन्वेस्टिगेशन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने अब तक इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द देखिए और उसके बाद आकर कमेंट कीजिए कैसी लगी आपको ये वेब सीरीज़। और साथ ही अगर मेरी रिव्यू आपको अच्छी लगी तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।